ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रक्षाबंधन गुरु वंदना दिवस एक महत्वपूर्ण चिंतनीय तथ्य। प्रवचनांश पूज्य बाबू युगल जी कोटा। संकलन ब्रह्मचारी नीलिमा जैन कोटा। प्रस्तुति पंडित सुनील कुमार शास्त्री राजकोट। ओ मानवता के केंद्र बिंदु, नश्वर जग के शाश्वत प्रकाश, ओ नग्न अहिंसा नग्न सत्य है भौतिकता के महानाश। दिगंबर जैन शासन अति प्राचीन व वस्तु विधानों के ध्रुव धरातल पर प्रतिष्ठित एक निराला दर्शन है, जो प्राणी मात्र के लिए शाश्वत सुख का पक्ष निर्दिष्ट करता है। इस दर्शन का अंतरंग पक्ष तो चांदनी सा उज्जवल है ही, लेकिन इसका बहिरंग पक्ष भी समान रूप से स्वच्छ व उजला है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शब्द शब्द में सदा से ही वीतराग भाव का ही पोषण होता रहा है, और इस आर्ष परंपरा के सुदृढ़ स्तंभ सिद्धों के प्रतिछंद महातपोनिधि निर्ग्रंथ श्रमण, जो अपनी चैतन्य वाटिका में आत्मस्थ हो, उसके स्वरूप सौंदर्य का निरंतर दर्शन व संवेदन किया करते हैं, जिनकी सुधारस झरती वाणी से क्षण भर में विभावों की बस्ती उजड़ जाती है। ऐसे साक्षात मोक्ष मार्ग के प्रणेता से भविजनों के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः चारित्रवंत अंतर्बही नग्न मुनि भगवंतों की वैरागी छाया में ही हमें वर्ष भर में आने वाले समस्त पर्वों को मनाना चाहिए, क्योंकि इन सभी पर्वों में ज्ञान व वैराग्य का संदेश ही प्रवाहित होता है, अन्य कुछ नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पवित्र लोकोत्तर पर्वों में व्यक्ति के चित्त में विशुद्धि की धारा इतनी बढ़ी चढ़ी प्रचुरता को लिए हुए होती है कि उसमें मिथ्या रूढ़ियों, अंधविश्वास, पापाचार और रागादि की तीव्रता के लिए तनिक भी अवकाश नहीं है। लेकिन फिर भी हृदय में एक गहरी पीड़ा होती है कि वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में लिप्त व लिप्सा वाले बाल युवा वृद्धों ने अनेक आडंबरों, रूढ़ियों व कुप्रथाओं द्वारा निश्चित रूप से पर्व के भावात्मक अंग को संपूर्ण रूप से ढक दिया है। अधिक क्या कहें, प्रायः लुप्त सा हो गया है। ऐसा ही रक्षाबंधन नाम से प्रचलित यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन अखिल भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता आ रहा है। अन्य मतावलंबी तो इसे अपने अपने स्वार्थवश या किसी भी लौकिक प्रयोजन से मनाते हैं, किंतु उन्हीं के अनुकरण पर हम सुधीजन जैनी भी और कुछ नहीं तो 700 मुनिराजों की रक्षा का तर्क देकर उन्हीं कृत्रिम आडंबरों व चली आ रही थोती रीतियों के साथ इस पर्व को निसंकोच भाव से मनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि सारा जैन समुदाय
इसको रक्षाबंधन कहकर पुकारने लगा है। एक मार्मिक तथ्य हमारे सामने यह है कि जिस पर निष्पक्ष दृष्टि से परों का व्यामोह त्याग कर विचार किया जाए तो बताइए कि मुनिराजों की रक्षा व बंधन टूटने का रक्षाबंधन से क्या संबंध है। वास्तव में दोनों की कोई संगति बैठती ही नहीं और सचमुच इस परों का कोई आधार स्थल सारे जिनागम में कहीं उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, जैन कथा ग्रंथों में पूर्णिमा जैसी अनेक तिथियों पर तो सैकड़ों मुनिराजों पर उपसर्ग का उल्लेख मिलता है और उपसर्ग दूर होने का भी बताइए, फिर हम उनके लिए रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? क्या उनमें और इन गुरुओं में हम कोई अंतर देखते हैं या त्रिकाल में इनका स्वरूप ही एक ही प्रकार का होता है? इसलिए वास्तव में इस पर्व का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। एक बार गंभीर व शांत चित्त होकर पूरे पर्व का आलोड़न करे तो पता चलेगा कि पर्व के संपूर्ण क्रियाकलाप कल्पित अपनी मनोकल्पना से खड़े किए गए हैं। यदि मुनिराज को इसका आधार बनाया जाए तो उनके साथ घटी उस भयावह हृदय विदारक घटना से हमारे परिणाम में श्री गुरुओं के प्रति भक्ति, वंदन, समर्पण व वात्सल्य का भाव जागना चाहिए, न कि कोरा मनोरंजन ही मनोरंजन, खुशियाँ या आमोद प्रमोद। सचमुच इसे हमें पर्व के रूप में नहीं बल्कि महावैराग्य दिवस, गुरु वंदना दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तभी हम मुनि भगवंतों के उपासक, उनके चरण चंचरीक कहलाने के अधिकारी हैं, वरना उनके ही नहीं संपूर्ण जैन शासन के विरोधी कहे जाएंगे। यदि समग्र जैन बंधु व परिजन मित्रगण अपने हठाग्रह को छोड़ उस दर्दनाक घटना पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करें तो अरे रे, उपसर्ग की धधकती ज्वाला के बीच वे मेरु से निष्कंप क्षमावंत संत मौन मुखाकृति में ध्यानस्थ खड़े हैं और अपने अतुल आत्मवैभव में से प्रचुर आनंद रस पीने में तल्लीन हैं, जिन्हें उपसर्ग करने वालों के प्रति न ही कोई क्रोध ही, कोई क्षोभ और न ही आर्त परिणाम, बल्कि समता का समरसी भाव निरंतर प्रवाहित हो रहा था। ऐसे मुक्ति के मूर्तमान अलौकिक साधु हमारे वंदन पूजन वैयावृत्ति के साधन होते हैं। ओहो, क्षणमात्र के लिए भी उस घटना का स्मरण हो जाए तो नेत्रों से अश्रुधार बह चले। लगातार 3-4 दिवस तक चारों ओर भयंकर बाढ़ अग्नि जलती रही। मुनिराजों के तन का स्पर्श कर लपटे आसमान को छूने लगीं। उनके शरीर घास के ढेर से जल रहे थे। इधर सारे नगर में हाहाकार मचा था। हृदय को कंपित कर देने वाला यह करुण दृश्य। सारे नगरवासी उपसर्ग के निवारणार्थ अनेक उपाय सोच सोच कर क्षुब्ध थे, फिर भी निराशा ही नजर आ रही थी। आबाल वृद्ध की आँखों से आंसू थम नहीं पा रहे थे। हस्तिनापुर में स्थान स्थान पर यही चर्चा थी कि कैसे मुनिराजों की रक्षा की जाए, लेकिन सभी निरुपाय से निस्तब्ध हो देखते रहते हैं। देखो विधि की विचित्रता। उन महाविरागी क्षमावृत्ति के धारी संतों पर भी कर्मोदय का यह चक्र तीव्र गति से चलता रहा। उसे कौन रोक सकता है?
महाबली योद्धा जैसे भी निर्बल हो जाते हैं। अरे ये पुण्य और पाप तो मौसमी हवाएं हैं जो ज्ञानी सम्यक दृष्टियों व आत्मरसिक भावलिंगी संतों के अंतस को छू भी नहीं सकती। अरे ज्ञात है हमें उस विशाल संघ में रत्नत्रय से सुशोभित कोमल कोमल बाल मुनि वयोवृद्ध एवं शारीरिक दुर्बलताग्रस्त मुनीश्वर विद्यमान थे। पर धन्य है मुनिदिशा शूरवीर श्रमण, जिनके बाहर में तो तप्तायमान ज्वालामुखी और भीतर बर्फीली हवा चल रही थी। हा हा, हम कल्पना तो करें कि कई कई दिन के निराहारी उपवासी 700 मुनिवर, जिनके शरीर जल जल कर हड्डियों का ढांचा रह गया, धुएं से कंठ बुरी तरह रुंध चुके हैं, अंगों से रुधिर की धारा बह रही है। अरे कोई तो धरती पर मूर्छित होकर गिर चुके हैं, चिंगारियों से आंखें फूट चली हैं। सर्वत्र ही ऐसा दुष्षम वातावरण देखें, सोचो जरा क्या श्रावकों ने आहार किया होगा। अरे आहार तो क्या, पानी की एक बूंद भी जिनके गले में नहीं उतरी होगी, बल्कि 3 दिन श्रावकों ने चौके बंद कर दिए होंगे और उनके चौके में मिठाइयाँ नहीं बन रही थी। सोचें जरा, हम जैनी विवेक की मशाल लेकर कुतर्क नहीं दें, क्योंकि कुतर्क से लिप्त बुद्धि में सत्य को पाने की क्षमता नहीं होती। सत्य तो एक ही महाशक्तिशाली होता है, जिसके आगे करोड़ों कुयुक्तियाँ परास्त हो जाती हैं। सहसा ही अनेक रिद्धियों के धारक विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षा छेद 52 का रूप धारण कर तत्काल ही महासंघ का उपसर्ग दूर किया। फिर उसके प्रायश्चित शीघ्र ही सारे नगरवासियों ने 700 मुनिराजों की परम भक्तिपूर्वक वैयावृत्ति की। सैकड़ों श्रावक उनके उपचार में जुटे थे। यह तो स्वाभाविक है ही कि संघ में किसी के सिर जल चुके थे, किसी के हस्त पाद आदि, किसी की श्वासें घुट रही थीं और किसी को उदर में असह्य पीड़ा। ऐसी देहादि की तीव्र वेदना देखकर श्रावकों द्वारा उनके औषध आदि व बाह्य उपचार किए जा रहे होंगे। कुछ श्रावक जन उनके पड़गाहन आदि की विधि में व्यस्त थे। देह व आहार आदि से अत्यंत निर्ममत्व, मृग व भ्रमर जैसी वृत्ति के धारक आनंद की भौजी सैकड़ों मुनि भगवंत अपनी कड़क नियमावली पूर्वक आहारचर्या के लिए श्रावकों के द्वारा पहुँचे होंगे। नवधा भक्ति के साथ किसी ने रुंधे कंठ से जल की कुछ बूंदें, किसी ने दूध की कुछ घूंटे, किसी ने रोटी के 1-2 ग्रास लेकर अपने उस तुच्छ विकल्प की पूर्ति की होगी। अरे इनमें से कई तो निराहार रहे होंगे। अरे कितना कहें, उस संकटकालीन दृश्य के लिए शब्द ही नहीं है। देखो जरा महासंतों की इस परिचर्या व सेवादान से न तो श्रावकों के मन में कोई संतोष व तुष्टि का भाव था और न ही कोई प्रसन्नता, क्योंकि मुनिराजों की यह अवस्था कितने लंबे समय तक चली होगी और श्रावकों को उनके लिए क्या क्या करना पड़ा होगा, यह हमारी लघु सोच से परे है। अभी अभी कुछ दिवस पूर्व एक समाचार सुनने को मिला, भारत के ही किसी संपन्न परिवार पर ऐसी घटना घटी। उस परिवार में माता पिता का इकलौता पुत्र विदेश प्रवास से हवाई जहाज़ द्वारा पुनः अपने घर लौट रहा था। बीच में ही हवाई जहाज़ किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो गया और ऐसा समाचार मिला कि सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई।
बस एक ही व्यक्ति किसी भाग्य से बच गया है। वह कौन है इसका पता नहीं था। माँ अपने बच्चों के वियोग में बहुत विलाप कर रही है। मेरा बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? पागल सी हो जाती है। कुछ ही घंटे बीते थे, तभी अचानक उसका जिंदा बेटा माँ गोदी में आकर गिर जाता है। माँ उसका चेहरा देख और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, बाहों में भरती हैं, लेकिन पुत्र को पाकर भी वह पूरी तरह शोक में डूबी हुई है। उसे बच्चे के साथ बीती घटना बारंबार याद आती रहती है, परंतु चेहरे पर ज़रा प्रसन्नता नहीं। ऐसे ही हमारे परम पिता गुरु गौरव 700 मुनीश्वर का उपसर्ग दूर तो हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी श्रावकों के चित्त में विह्वलता व वेदना की सीमा नहीं थी। घटना के स्मरण मात्र से उनका रोम रोम कंपित था। मुख पर हर्ष की रेखा तनिक भी नहीं। सारा वातावरण अत्यंत रोमांचक बना हुआ था। ऐसे समय में तो एकमात्र वैराग्यवर्धिनी 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, जो हमारे संतप्त हृदय पर शीतल झरने से गिरती है। इस पर्व को मनाने का एक आधार भारत के अन्य धर्मावलंबी यह भी बताते हैं कि इसके साथ जैन भी। प्राचीन समय में राजाओं का शासन हुआ करता था। अपने अपने देश के राजाओं में तो जो बलशाली समृद्ध सेना वाला राजा होता था, वह अन्य राजा के राज्य पर आधिपत्य करने के लिए उन पर आक्रमण देता था। तब वह राजा अपनी पराजय या मृत्यु का अवसर देख अपनी रानी से परामर्श लिया करते थे। क्या किया जाए? नगर सेना से घिर गया है, सेना शिथिल पड़ गई है। ऐसे संकट काल में वह रानी अन्य देश में राज्य पद स्थित अपने भाई को रक्षा सूत्र भेजती थी। तब वह भाई उन राजाओं से युद्ध करके रक्षा का संकल्प लेकर रक्षा किया करते थे। ऐसा अवश्य हुआ भी, पर यह कार्य लौकिक प्रथा व व्यवहार में किसी परिस्थिति को लेकर हो सकता है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ने का अर्थ धर्म के शुद्ध स्वरूप का संपूर्ण रूप से घात करना है। सचमुच यदि हम सभी मिलकर घटित घटना के अंतरंग व बहिरंग पहलू पर मध्यस्थ भाव से विचार करें, तो मुझे बताइए, इसके अंदर रक्षाबंधन पर्व नाम कौन से स्थान पर आया है? बल्कि लौकिक दृष्टि से भी आदि से अंत तक इसका कोई संबंध व धरातल नज़र नहीं आता। मुझे बताओ, क्या उपसर्ग दूर होते ही लोगों ने घरों में उत्सव मनाए थे या मिठाइयाँ बनाकर खाई होंगी और उन्हें दूसरे घरों में बांटा होगा, या बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी होंगी, या फिर नए वस्त्राभूषण धारकर शरीर को सजाया होगा? बोलो, क्या जवाब है? बस सब निरुत्तर हो जाते हैं। कैसा हृदय को झकझोर देने वाला समय था वह! अरे सच्चा जैनी शावक ही होगा तो ऐसा अनर्थकारी महापापमय निर्दय कृत्य कभी नहीं करेगा। उसका चित्त तो दया से गीला होता है, संवेदनशील होता है। ऐसे नरम चित्त में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हो सकता। एक ओर तो वीतरागता की उपासना, दूसरी ओर यह तीव्र रागादि की क्षुद्र परिणति। कितना विरोधाभास व विसंगति! इसके लिए दिगंबर जैन श्रमण मार्ग में कोई स्थान नहीं है। परंतु जो मिथ्या स्वार्थ व अशुभ की संभावनाओं से घिरे मानस हैं, वे इस दिन को रक्षाबंधन नाम देकर मुनीश्वरों की आराधना नहीं, घोर विराधना करते हैं। किसी अविवेकी द्वारा चलाई गई एकांत पापमय परंपरा से जुड़कर धर्म का पतन करते हैं। यह छोटा नहीं बल्कि हमारा अक्षम्य अपराध है। श्रोताओं की प्रवचन सभा को इंगित करते हुए पूज्य बाबूजी क्या कहते हैं?
मेरे द्वारा प्रतिवर्ष पर्व संबंधी सम्यक व स्वस्थ निर्देश एवं कुछ नए तथ्यों को सुनकर आपके मन में प्रश्नों की कतार खड़ी हो गई होगी। अनेक लोग कुतर्क करते भी दिखाई देते हैं कि यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे वर्षों से चले आए परिजनों मित्रजनों के घनिष्ठ संबंध टूट जाएंगे। इसका सबल तर्क व युक्तिपूर्वक समाधान यह है, प्रथम तो हम जैनी भगवान जिनेंद्र के अनुयायी दिगंबर ऋषियों के व धर्म के अटूट आस्थावान कहे जाते हैं। जिनके मस्तक पर ये होते हैं उस पुरुष के धर्म ही सर्वोच्च स्थान पर होता है, न कि लौकिक स्थूल व्यवहार। वह किसी की भी भय आशा व स्वार्थ लिप्सा के लोभ में प्राणों की कीमत पर भी कभी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और न ही उनमें सम्मिलित होगा। दूसरा, यदि आप अपने पुण्य पाप के प्रबल विश्वासु हैं तो हमें व्यवहार भंग होने की किंचित भी चिंता क्लेश तनाव नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अरे ये कच्चे सूत्र के कच्चे संबंध तो टूटने ही वाले हैं या मरण पर निश्चित टूटने वाले हैं। हमारे ये नाते रिश्ते स्वप्नवत इस अल्प जीवन ही में इस भव तक ही सीमित हैं। कहता है परिवार मुझे बहुत चाहता है, सब मेरी आज्ञा में चलते हैं, हम मुसीबत में एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं देश राष्ट्र समाज की रक्षा करता हूँ। तब तत्वज्ञान कहता है यह तेरा महाभ्रम है, कर्ता कर्म का महापाप है जो निरंतर मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। इसका फल असह्य होता है क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिवार चारों ओर खड़ा खड़ा बिलक रहा है और वह व्यक्ति निर्मोही की तरह छोड़कर चला जाता है। सारी मन्नतें अधूरी रह जाती हैं। श्रीमद् जी ने कहा भी है कि लोक संग जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, ऐसी जिंदगी बहुत महंतता वाली हो यानी प्रतिष्ठा वाली वैभव वाली हो तो भी इसी क्षण त्यागने योग्य है। तीसरा पहलू, आपके तर्क पर मेरा प्रश्न है, क्या परिवार समाज मित्रता आदि में आप अपने इच्छा विरुद्ध कार्यों में गुस्सा झगड़ा क्लेश विवाद नहीं करते हैं? हम स्वयं देखते हैं कि छोटी छोटी सी अनावश्यक बातों पर युद्ध सा मच जाता है। फिर यह तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, इसमें प्रवेश पर तो झगड़े की जड़ ही समाप्त होने वाली है और अनंत भविष्य में शांति ही शांति बरसने वाली है। देह ही नहीं रहेगा तो सांसारिक क्लेश व कष्ट भी कहाँ से होंगे? एक बार तो सारा जगत मिलकर निंदा करे, अपमान करे, कटु वचन कहें तो भी हमारे चित्त में जरा भी कलुषता व्यग्रता क्षुब्धता व द्वेष का अवभासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयोग में संयोगी भाव तथा स्वभाव में संयोगी भाव का नितांत अभाव है। संयोग में संयोगी भाव तथा स्वभाव में संयोगी भाव का नितांत अभाव है। ऐसे अपने निरुपाधि स्वभाव की दृष्टि ही भव का भेदन करने वाली है। इस प्रकार बाल वृद्ध सभी मिलकर धर्म का परिशुद्ध स्वरूप समझ लें तो दिगंबरत्व पर अपार श्रद्धा व भक्ति जाग उठेगी। ध्यान रहे कि लोकेश ना लोक भय लोक चिंता लोकमति लोक संग से हमारे लोक का कभी अंत होने वाला नहीं है। अरे मोक्ष मार्गी जीव तो सिंह सा निर्भीक होता है, वह साहस के साथ बोलता है, ये बाहर की परिस्थितियाँ विपत्तियाँ चिंताएं मेरे चैतन्य के वज्र किले को स्पर्श भी नहीं कर सकती। यद्यपि मैं जो बात कर रहा हूँ यह वर्तमान के भौतिक परिवेश में शिक्षित हो या अल्प शिक्षित किसी को भी कड़वी लगे या उनके हृदय को पीड़ा भी पहुँचे, लेकिन
इसका फल तो मिश्री का अत्यंत मधुर है। वे चाहें वर्षों से इसी परंपरा के सहभागी रहे हों, पर हमें इसकी चिंता क्यों? अरे अज्ञान में तो बहुत दुष्कृत होते आए हैं, उसे भुला दें, क्योंकि सम्यक ज्ञान का जागरण होते ही समस्त पूर्वाग्रह का प्रक्षालन हो जाता है, पश्चाताप में बदल जाता है और तब जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का मंगल प्रभात होता है। इस अवसर पर श्रोताओं के अनुरोध से पूज्य बाबूजी के करुण वचनों द्वारा कथा का क्रमिक प्रवाह प्रारंभ होता है।